चंद्रमा को जल का कारक कहा गया है। इस पूरी धरती पर जहां भी जल है उसका कारक चंद्रमा है। साथ ही साथ मन का कारक भी चंद्रमा है। चंद्रमा की शांति के लिए आपके अपने छत के ऊपर जो पानी की टंकी लगी हुई है उसका 3-6 महीने में सफाई निश्चित रूप से कर देना चाहिए। आपके घर में कहीं पर भी पानी लगता हो, पानी सड़ता हो, पानी के सड़ने से बदबूदार माहौल बन गया हो, जिन लोगों का चंद्रमा दूषित होता है उनको अपने घर के सामने, घर के अगल बगल में, पास पड़ोस में कीचड़ या गंदे पानी का जमाव नहीं होने देना चाहिए। मित्रों, अभी पूरी जानकारी आपको मैंने नहीं दिया है और उसे भी जानना चाहते हो तो बिना स्किप किए ध्यान से वीडियो पे बने रहें। अब बात करते हैं आपके सेविंग की। जो आप इनकम करते हैं उनमें सेविंग करना चाहते हैं तो आपके लिए मेरे पास एक अचूक उपाय है और वह यह है कि आपको अपने जीवन में जल को धन के रूप में मानना है। जल की बर्बादी कम से कम हो ऐसा विचार बना लेना है। यदि हमारे घर के भीतर पानी टपक रहा हो, कहीं से भी पानी का लीकेज हो, नल की टूटी खराब हो तो सारा काम बाद में, पहले उसे सही करा लीजिए। आपकी सेविंग निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं चंद्रमा के अगले उपाय की। सीढ़ियों के नीचे और सीढ़ियों के ऊपर कूड़ा करकट, कबाड़ जमा नहीं होने दें। घर के सीढ़ियों के सामने हमें हैंड पंप को भी नहीं बनवाना चाहिए। सीढ़ियों के सामने पानी के स्रोतों के होने से चंद्रमा खराब हो जाता है। घर के नीचे भी, जहाँ पे आपकी सीलिंग है, छत के नीचे नल नहीं लगाना चाहिए। यदि आप बोरिंग कराते हैं, छत के सीलिंग के नीचे यदि आप बोरिंग कराते हैं, कुआं हो तो आपको चंद्रमा का दोष लगेगा। और यदि आपके घर में ऐसा हो चुका है, सीलिंग के नीचे नल की बोरिंग है, ट्यूबवेल की बोरिंग है, समर्सिबल की बोरिंग है, कोई कुआं है, तो उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और कमेंट करके बताना होगा। मैं आपको उपाय बता दूंगा, कोई नया वीडियो बना दूंगा। आपकी जन्म पत्रिका में आपका चंद्रमा उच्च का हो तो आपको चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान नहीं देना चाहिए। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा नीच का हो, यानी कि आपकी राशि वृश्चिक राशि हो, तो चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान नहीं लेना चाहिए। जितने भी उपाय हैं उनको यदि आप 30 दिन तक लगातार करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ओके, चंद्रमा की पीड़ा की विशेष शांति के लिए चांदी, मोती, शंख, चंदन, कमल का फूल और पंचगव्य मिला करके 7 सोमवार तक स्नान करें। यदि आपके पास धन है तो आप धातु का एक शिवलिंग का निर्माण करवाइए और उसका विधिवत पूजन करिए। इससे भी चंद्रमा की पीड़ा शांत हो जाती है। इसे भी आप कर सकते हैं। यदि आपका जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो आपको सावन के महीने में प्रति सोमवार व्रत धारण करना चाहिए। निश्चित रूप से आप प्रदोष के व्रत को भी धारण कर सकते हैं। चंद्रमा के दोषों से मुक्त हो सकते हैं, उसकी पूजा करके निराकरण कर सकते हैं और साथ ही नियमित रूप से शिव मंदिर में जाकर के शिव जी का दर्शन करने से भी चंद्रमा सही हो जाता है। यदि आप शिव चालीसा का नियमित पाठ करते हैं तो आपका चंद्रमा सही हो जाता है। एक मुखी अथवा पंचमुखी रुद्राक्ष को अपने पूजा के घर में स्थापित करने से भी चंद्रमा सही हो जाते हैं। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से भी चंद्रमा सही हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का नित्य कम से कम 1 माला जप करने से चंद्रमा सही हो जाते हैं। 3 सफेद फूल को प्रति सोमवार के दिन किसी बहती हुई नदी में अथवा तालाब में प्रवाहित करने से भी चंद्रमा सही हो जाते हैं। चांदी के बर्तन में, जिसे कि रजत पात्र भी कहा जाता है, उस पात्र में जल पीने से चंद्रमा सही हो जाते हैं। कैसे करना है, आइए इसको जानते हैं। रात में चांदी के बर्तन में आप कुछ जल भर दीजिए और प्रातःकाल उसे पी लीजिए। इसे बोलते हैं रजत मिश्रित जल। इससे भी चंद्रमा के बुरे प्रभाव को शांत किया जा सकता है। सूर्यास्त के पश्चात दूध को न तो पीना चाहिए और न ही किसी को पीने के लिए देना चाहिए।
बच्चों के मामले में यह नियम लागू नहीं होगा। यदि आप इस नियम का भी पालन करते हैं तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपका चंद्रमा सही हो जाएगा। यदि जन्म पत्रिका में चंद्रमा संतान का प्रतिबंध करने वाला हो तो इस बुरे चंद्रमा ग्रह की शांति के लिए आपको यह जान लेना चाहिए कि इस स्थिति में अपनी माता, मौसी, सास, गुरुपत्नी या किसी भी अन्य भली स्त्री के मन को दुख पहुंचाने के कारण यह घटना हुई है और इससे जातक को संतान सुख नहीं मिलता है। अतः पूर्व के द्वारा किए गए जो भी दुष्ट कृत्य हो उनको वर्तमान में भोगना पड़ता है और संतान के सुख के अभाव में जीवन परेशान हो जाता है। जीवन में तनाव बना रहता है। इसलिए चंद्रमा के वेद मंत्रों से 11,000 जप करने चाहिए और चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। आपको सोमवार का व्रत रखना चाहिए और महादेव का दर्शन करना चाहिए। शिवलिंग का दर्शन करने से आपको लाभ मिलेगा। हरिवंश पुराण के अनुसार ऐसे जातकों को शिव जी की आराधना करनी चाहिए जिनका में चंद्रमा संतान प्रतिबंध कारक ग्रह के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा हो। बात करते हैं अगले उपाय का और वह यह है कि हमें अपने घर में सप्त धातु का श्रीयंत्र स्थापित कर लेना चाहिए। किसी सेठ से, साहूकार से सप्त धातुओं से निर्मित एक श्रीयंत्र का निर्माण करवा लीजिए, कहीं से मंगवा लीजिए और उसके सामने श्री सूक्त के 15 मंत्रों का नियमित पाठ करना चाहिए। यदि सप्त धातु का श्रीयंत्र आपको नहीं उपलब्ध हो पाता है तो आप स्फटिक के श्रीयंत्र से भी काम चला सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों के दोषों को भी दूर करने से संबंधित, उनके बुरे प्रभावों से शांत करने से संबंधित आपको तमाम उपायों को यदि जानना है तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। नियमित रूप से वीडियो को देखते रहना, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है। वर्षों के अध्ययन के पश्चात मैंने कुछ उपायों का एक संकलन बनाया था अपनी डायरी में। उन उपायों को आपके सामने खोल के रख दिया हूँ। चंद्रमा से संबंधित और भी जितनी भी जानकारी है, यदि आपको उसको देखना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देखना, आपको लाभ मिलेगा। आप उन उपायों को खुद भी करिए और अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से भी शेयर करके करवाइए, जिससे कि उन्हें भी लाभ मिल सके। पूरी टीम की तरफ से आपका पुनः अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।